हेलो दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज बैंक निफ्टी ने कल की क्लोजिंग से 700 पॉइंट नीचे जाकर यहाँ पर क्लोजिंग करी है। और जो फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है वो 51,267 की क्लोजिंग यहाँ पे हमारे को मिली है। तो देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी जो है वो अपना जो बियरिश ट्रेंड है उसे यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा है। सिर्फ एक ये जो हमें एक रेड कैंडल यहाँ पर मिली थी, इस रेड कैंडल के बाद में जो दोनों दिन बैंक निफ्टी ने अपना बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू किया है। और आज इसकी फाइनल क्लोजिंग हमें 51,267 पे मिली है। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी ने जो अपना लो लगाया है, कल मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी अगर 500 का लेवल अगर यहाँ पर निकालता है तो ये फर्दर यहाँ पर 200 तक आ सकता है। जो इसने अपना लो टच किया है वो 51,200 का यहाँ पे लेवल टच किया है, और 51,200 का लेवल यहाँ पर टच करके ये वापस से ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग देकर यहाँ पर क्लोज हुआ है। तो देखिए, अब बैंक निफ्टी पर डेली बेसिस में अगर हम देखें तो ये एक मेजर रेसिस्टेंस यहाँ पे इसको फेस करने को मिल रहा है, जो कि 51,000 का रेसिस्टेंस है। अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो इसके लिए जो ये दो लेवल हैं, एक 50,400 का लेवल है वो ओपन हो जाएगा डेली बेसिस पे, और उसके बाद में ये जो लेवल है जो इसमें 50,250 का लेवल है, ये दोनों लेवल जो है इस बैंक निफ्टी के लिए, अगर ये 51,000 का जो लेवल है ये ब्रेक हो जाता है और डेली बेसिस पे क्लोजिंग जो है वो इसके नीचे अगर हमें मिल जाती है, तो आगे के जो लेवल हैं बैंक निफ्टी के लिए वो ये ओपन हो जाएंगे, जो मैंने ये दोनों लेवल आपको बताए हैं। अब बैंक निफ्टी में अपर साइड की मूवमेंट तो दोस्तों अभी यहाँ पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। इंट्राडे में थोड़ी सी अपसाइड की मूवमेंट होती है, लेकिन एक शार्प रिकवरी में कैंडल जो है, शार्प सेलिंग में कैंडल नीचे आती है, उसी शार्प रिकवरी में कैंडल ऊपर चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रेड करना है वो भी काफ़ी मुश्किल हो रखा है। लेकिन जो मार्केट है वो बियरिश मूड में ही यहाँ पर अभी मूव कर रखा है। तो चलिए देखते हैं 5 मिनट के चार्ट, कैंडल चार्ट पर कि किस प्रकार से बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट लगा दिया है। 5 मिनट के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आज जो बैंक निफ्टी की ओपनिंग थी वो एकदम फ्लैट ही थी, कल के लेवल के आसपास ही यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग हुई थी। जिससे जैसा कि हमने बताया था कि मैंने आपको बताया था कि फ्लैट ओपनिंग होने पर ही एक जो किसी भी साइड की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। इसके बाद में बैंक निफ्टी ने जो 51,100 का अपना लेवल था उसे क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ये अपर लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया और एक शार्प सेलिंग यहाँ से हमें देखने को मिली। ये शार्प सेलिंग वापस से कंटिन्यू रही। अगर आज एक्सपायरी के सेकंड लास्ट डे नहीं होता तो जो प्रीमियम जो डिके था, ये वापस से जो अपसाइड का मोमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये जो अपसाइड के मोमेंट थे इनकी वजह से प्रीमियम काफ़ी डिके हुआ। अगर यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ तक की जो कंप्लीट सेलिंग है, इस सेलिंग को अगर हमें देखें तो 900 से लेकर, और ये है 52,250 का लमसम लेवल है। और 52,250 से आप देखेंगे तो ये 51,200 तक का लेवल इसने लास्ट टच किया था। तो लमसम लमसम 950 पॉइंट्स का जो डाउनफॉल है यहाँ पे हमें देखने को मिला। लेकिन 950 पॉइंट्स के डाउनफॉल के हिसाब से जो प्रीमियम था उसमें प्रीमियम में बढ़ोतरी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली, क्योंकि आज एक्सपायरी है कल बैंक निफ्टी की। तो एक्सपायरी के कारण यहाँ पर प्रीमियम डिके का आज इश्यू था। इस प्रीमियम डिके के वजह से यहाँ पर जो इतना मोमेंट है वहाँ पर देखने को नहीं मिला। अगर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जाता तो एक अलग बात ही। स्ट्रेट फॉरवर्ड जाने में जो बैंक निफ्टी में मूवमेंट है, जो प्रीमियम में मूवमेंट है, वो काफ़ी देखने को मिलता है। लेकिन ये जो इसमें ये मूवमेंट यहाँ पे बीच बीच में देखने को मिले, इनकी वजह से प्रीमियम डिके काफ़ी हुआ। लेकिन ओवरऑल जो अगर इंडेक्स के लेवल पे अगर देखा जाए तो इंडेक्स के लेवल पे जो यहाँ पर डाउनफॉल है वो काफ़ी यहाँ पर देखने को मिला है। तो अब कल के हिसाब से अगर हम देखें कि कल किस प्रकार से बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 200 का जो लेवल है, 200 के लेवल के आसपास ही अगर कल बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन होता है और फ्लैट सिनेरियो में ओपन होता है, ओपन होने के बाद में 200 को नीचे ब्रेक तो ये कर ही देगा जब इसके आसपास ही ओपन होगा। लेकिन अगर आपको 51,000 का जो लेवल है यहाँ पर, इसको ब्रेक होने का वेट करना है। 51,000 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है तो यहाँ पर एग्रेसिव ट्रेड आप लोग नहीं कर सकते हैं। आप वेट कीजिएगा कि कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, और फ्लैट ओपन होने के बाद में ये 200 पॉइंट का जो मूवमेंट है इसे आप छोड़ दीजिएगा, और 51,000 का लेवल ब्रेक होने के बाद में यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। 51,000 का लेवल ब्रेक होने के बाद में जो इसके नए लेवल लेवल निकल के आएंगे वो 51,850 का एक फर्स्ट रेसिस्टेंस इसको यहाँ पर फेस करना होगा, और उसके बाद में 51,000
500 का सेकंड लेवल होगा, उसके बाद में, सॉरी ये 50,000 है, 50,000 का लेवल आएगा। 50,000 250 का लेवल यहाँ पे इसको होल्ड करना होगा। तो अगर मैं 51,000 का भी लेवल यहाँ पर टूट जाता है तो 51,000 के लेवल के बाद में एक बहुत ही शार्प सेलिंग यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। अदर सिनेरियो में अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद में ये जो रेंज है इस रेंज के आसपास ओपन होता है और यहाँ पर ट्रेड करने के बाद में अगर सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता है तो ये इस लेवल पर फिर रेसिस्टेंस फेस करेगा, फिर उसके बाद में 500 पर रेसिस्टेंस फेस करेगा, फिर उसके बाद में 750 700 पर भी रेसिस्टेंस फेस करेगा। तो इसके ऊपर जाने के बाद में अगर मान लीजिए अपर साइड की मूवमेंट अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद में आती है तो उसमें जो आप ट्रेड करेंगे वो उसी लेवल के हिसाब से कीजिएगा। बाकी जो अगर नीचे की साइड का ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड का ब्रेकडाउन होने पर वही 51,000 50,850 का एक फर्स्ट लेवल होगा और उसके बाद में 50,500 का लेवल होगा और उसके बाद में 50,250 का लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो बैंक निफ्टी है गैप डाउन होने के किस सिनेरियो में भी यहाँ पे कल मूवमेंट दे सकता है अगर नीचे की साइड में ही अगर ये मूवमेंट करता है। इसके अलावा अगर किसी भी कारणवश अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है और मान लीजिए इस रेंज में या इस रेंज में कहीं गैप अप ओपन होता है तो इस रेंज में ओपन होने के बाद में जो बैंक निफ्टी है वो यहाँ पर साइडवेज होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ बैंक निफ्टी इसी लेवल पर ओपन होगा तो यहाँ पर मल्टीपल रेसिस्टेंसेस को 700 पे और 500 पे, फिर यहाँ पर 400 पे, फिर 200 पे यहाँ पे फेस करने को मिलेंगे। तो ऐसी पोजीशन में बैंक निफ्टी ना तो नीचे की तरफ मूव कर पाएगा और ना ही अपर साइड में मूव कर पाएगा। अपर साइड में मूव करने के लिए बैंक निफ्टी को ये जो 52,200 का जो लेवल है इसको डेली बेसिस पे यहाँ पे क्लोज करना होगा। क्लोज करने के बाद में जो ये लेवल है 52,600 का, ये लेवल हमारे को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके बाद में ही कोई अदर जो फर्दर अपसाइड का मूवमेंट है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाकी गैप अप होने की स्थिति में जो मूवमेंट है वो यहाँ पर नहीं आएगी और जो एक्सपायरी है वो साइडवेज मोमेंटम में ही यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, ऐसा मुझे दिखाई देता है। बाकी अगर यहाँ पर सबसे बेस्ट सिनेरियो तो यही होगा कि ये फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ तक आए और यहाँ पे भी थोड़ा सा अगर वेट करे और वेट करने के बाद में अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो एक बहुत ही अच्छी मोमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। गैप डाउन के सिनेरियो में भी ज़्यादा गैप डाउन 400-500 पॉइंट का नहीं होना चाहिए, लगभग 200-250 और इतने पॉइंट का ही अगर गैप डाउन हो और 51,000 के लेवल पे आकर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे तो अच्छा लेवल हमारे यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।